नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप और इस समय हम हैं गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में और मेरे पीछे आप सजावट देख रहे हैं। यह इस बात का संकेत है कि इस विश्वविद्यालय में कोई फेस्टिवल मनाया जा रहा है। फेस्टिवल वो है जो साल भर में एक बार होता है, जिसका इंतज़ार पूरे साल विद्यार्थी करते हैं और वो फेस्टिवल है अभ्युदय। सबसे ज़्यादा जोश व खरोश और उत्साह से मनाया जाने वाला मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज या अब जो यूनिवर्सिटी है मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसका फेस्टिवल अभ्युदय आज से शुरू हुआ है। हमारे साथ इस अभ्युदय टीम से जुड़े हुए दो साथी हैं, आलेख हैं और अनूप हैं। इन लोगों से हम बातचीत करेंगे कि ये लोग कैसे फेस्टिवल इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, कैसे मना रहे हैं। फ़िलहाल आप ये डेकोरेशन देखिए और कैमरा थोड़ा पैन करके दिखाइए चारों तरफ, किस तरह का माहौल है, किस तरह से बच्चे खुशियाँ मना रहे हैं, मतलब एंजॉय कर रहे हैं और अभी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ी देर में ही मेन इवेंट आपका शुरू होगा। तो ये बताइए कि किस तरह से आप लोग, ये पहले तो अभ्युदय क्या है और हम लोग थोड़ा थोड़ा चलते रहेंगे और फिर ताकि उधर भी हम लोग देख सकें। तो पहले ये बताइए कि अभ्युदय क्या है और आप लोग इसे कैसे ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। सर, अभ्युदय जो है वो हमारे विश्वविद्यालय का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो सर दो सोसाइटियाँ कल्चरल सीनेट और द एडिटोरियल बोर्ड मिल के कराती है। ठीक है सर, इस बार जो अभ्युदय हो रहा है उसका जो थीम है वो एन इथेरियल यूफोरिया है, जिसका मतलब होता है कि खुशी उम्मीदों से ज़्यादा, उम्मीदों से ज़्यादा खुशी, उम्मीदों से ज़्यादा खुशी। ठीक है, तो वो दिख भी रही है यहाँ के चेहरे, यहाँ के युवा चेहरों पर तमाम सेल्फी और रील्स का जो ट्रेंड है वो दिख रहा है। तमाम युवा जो दिख रहे हैं वो सेल्फी लेते हुए, रील्स बनाते हुए, फ़ोटो निकालते हुए, उस तरह से माहौल भी पूरा है, लाइटिंग वाइटिंग बनी लगी हुई है। यस सर। तो क्या क्या होता है इस पूरे फेस्टिवल में? सर, ये फेस्टिवल हमारा एक महीने पहले ही शुरू हो जाता है, जिसमें हम कुछ ऑनलाइन इवेंट करवाते हैं, जैसे फरमाइए हुजूर हो गया, स्क्रिबल्स हो गया, जिसमें हम सर ऑनलाइन एंट्रीज लेते हैं, जिसमें हमारी यूनिवर्सिटी के ही नहीं बाहर के कॉलेजों के भी बच्चे प्रतिभाग करते हैं। इस बार जैसा कि हमें पता है कि G20 की अध्यक्षता हमारा देश कर रहा है, तो हमने जो इन्विटेशन भेजा है वो G20 में जितने भी देश आते हैं वो सबको इन्विटेशन भेजा है। और इसमें सर हमें देखने के लिए मिल रहा है कि 2 देशों से कुछ बच्चे भी प्रतिभाग उसमें किए हुए हैं हमारे ऑनलाइन इवेंट्स में। यानी कि अब आप इस इवेंट को आपने ग्लोबल कर दिया? हाँ, कर दिया है सर। ये यानी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं? यस सर। तो और क्या क्या मुख्य इवेंट क्या क्या होते हैं, क्या क्या प्रोग्राम, जैसे आपने बताया जी हुजूर होते हैं, उसमें क्या फरमाइए हुजूर, माफ़ करिए, क्या क्या और क्या डांस इवेंट, मेहंदी वगैरह में सारे कई सारे ऐसे इवेंट्स हैं। क्या जैसे कि बताइए। जैसे डांस के लिए हमारे पास हम सोलो डांस के इवेंट्स भी रखते हैं, ग्रुप डांस, डुएट डांस। वैसे ही ड्रामेटिक्स के लिए नुक्कड़ नाटक हुआ, टेरेंटिनो करके हमारे पास इवेंट है जिसमें हम मोनो एक्ट करवाते हैं, स्पिलबर्ग जिसमें स्किट करवाते हैं, बोगी थ्रिल हुआ जिसमें हम लोग ग्रुप डांस करवाते हैं। यानी कि पूरा पैकेज है, पूरा पैकेज, कुछ बचा नहीं है इसमें। बिल्कुल, डांस, म्यूजिक, ड्रामा, यहाँ तक कि आप जो फाइन आर्ट्स जानते हैं, आपके लिए फेस पेंटिंग है, कार्ड मेकिंग है, वॉल पेंटिंग भी मैंने देखा था उसमें, ग्राफिटी भी है। आप यहाँ पे ग्राफिटी अभी दिखाएंगे आपको, और बाहर भी ग्राफिटी का कंपटीशन चल रहा है। और रही बात यहाँ पर कि काइट मेकिंग का एक कंपटीशन हो रहा है जिसमें बच्चे पतंग बनाएंगे, उसे काइट रनर नाम दिया गया है। पतंग क्या करना होता है? बच्चों को पेपर दिया जाएगा, वो पतंग बनाएंगे और फिर उस पतंग को वो उड़ाएंगे, उसी का एक कंपटीशन होगा ये। ओके। इसी सीरीज़ में मेहंदी का कंपटीशन ग्लिटरिंग हैंड्स नाम से हम लोग करवा रहे हैं इस बार एक नया इवेंट हमने जोड़ा है, पैलेट द क्लोजेट करके। इसमें क्या होता है कि टी शर्ट दे देते हैं सादी और उस पर बच्चे पेंटिंग करते हैं। आप जो चाहो पेंटिंग बनाओ और मतलब उसमें क्या कुछ थीम रहता होगा उसमें? जी, वो बच्चे अपने हिसाब से एक एब्स्ट्रैक्ट शेयर करते हैं। उस एब्स्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर हमारी पहले एक जजिंग पैनल उसको जज करती है कि वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, वल्गर तो नहीं है कुछ उसमें। अगर वो एक्सेप्ट मतलब जो डिसिप्लिन है उसको पूरा मेंटेन किया जाता है। अच्छा, इतना बड़ा, माफ करिए मैं बीच में टोक रहा हूँ, इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है जिसमें कई हज़ार बच्चे शामिल होते होंगे, मतलब मुझे लगता है 3 से 4 हज़ार बच्चे शामिल होते होंगे। 3 से 4 हज़ार बच्चे, तो डिसिप्लिन मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। इधर आ जाए, थोड़ा लाइट, मुझे लग रहा है थोड़ी समस्या हो रही होगी। तो ये डिसिप्लिन मेंटेन करना अपने आप में बड़ा चैलेंज होता है।
है, क्योंकि आप लोग नाइट में भी इवेंट करते हैं, जैसे अभी हम यहाँ पे 7 साढ़े 7 हो रहे हैं और तमाम युवा जो है वो स्टूडेंट हैं, वो मेल है फीमेल है सब हैं, ये सर वो ऐसे आ रहे हैं जा रहे हैं। तो ऐसे में जो है सिक्योरिटी मेंटेन करना या कहिए कि डिसिप्लिन मेंटेन करना बड़ा चैलेंजिंग रहता होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं आप? सर उसके लिए हम एक डिसिप्लिन कमेटी बनाते हैं जो हमारे फैकल्टी एडवाइजर श्री हरीश चंद्र जी सर देखते हैं। उसमें सर कुछ पीएचडी के छात्र होते हैं, कुछ एमटेक के छात्र होते हैं और कुछ बीटेक फाइनल ईयर के छात्र होते हैं जो हमारे कैंपस की वो सिक्योरिटी देखते हैं कि कोई भी किसी प्रकार की अभद्रता ना हो सके, कोई अभद्रता ना हो, कोई मतलब बदतमीजी ना किसी के साथ होने पाए। यस सर। इसी के साथ ही साथ सर SIS जो सिक्योरिटी कंपनी है उसकी भी एक ट्रूप आती है यहाँ पे, वो भी हमारी सिक्योरिटी पूरी देखती है। और इस बार सर बाहर से भी सुरक्षा बल बुलाया जा रहा है। तो ये मतलब उसी पूरा आप लोग सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखते हैं। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं, ये खाने पीने के भी मतलब वो फूड्स के और वो सारे जो आप कौन लोग हैं, ये क्या आपके बाहर से स्टॉल लगाए जाते हैं, कैसे क्या है? सर ये हमारे स्पॉन्सर है जो हमारे इवेंट में किसी न किसी प्रकार से सहयोग किए हैं। जैसे कि सर ये देख सकते हैं आप, ये हमारा 9 है, Nine, ये हमारा हाँ। फेस्ट स्पॉन्सर है। ओके। सर उधर कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, जैसे कि कुछ बेवरेज पार्टनर हो गए, कुछ फूड पार्टनर हो गए। ये सर हमें किसी न किसी मतलब कि इनका एक योगदान रहता है कि जब हम इस कार्यक्रम को सफल रूप से करवा पाएँ। तो ये लोग आप लोग इनको यहाँ जगह देते हो कि आप, Yes, sir. कि ये आप यहाँ पे स्टॉल लगा सकते। ये मल्टीपर्पज़ हॉल है। Yes, sir. यहाँ पर सारे जो इंडोर इवेंट होने वो यहीं होते हाँ, हैं। हमारे यहाँ के जो भी कार्यक्रम होते हैं सर वो यहीं पे होता है, MPH में ही होता है। ओके। और बाकी जो ओपन एरिया में होना है उसके लिए वो प्रो नाइट ग्राउंड हमने तैयार कर रखा है। ओके। उस ग्राउंड का नाम हमने दे रखा है प्रो नाइट ग्राउंड। जो भी हमारा फेस्ट नाइट होता है, फेस्ट नाइट का जो भी इवेंट होता है हम उसी ग्राउंड में करवाते हैं। ये बड़ा शानदार मुझे दिख रहा है। वीसी सर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय बताया था कि बच्चों को यहाँ पर नक्षत्रशाला का जो है वो सुविधा मिलेगी, तो यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ये कौन इंचार्ज है यहाँ पे, ये इसका देख रहे हैं? अच्छा, ये ये आप हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं। सर आप इसके इंचार्ज हैं? इंचार्ज नहीं है भाई। मतलब आपने इसको इंस्टॉल किया है ना? हाँ, ये पहले मुझे ये मैं थोड़ा इधर हो जाइए। थोड़ा सा मुझे समझ दे दीजिए क्या है और ये इससे क्या देख सकते हैं, इस बारे में कुछ बताइए। देखिए ये व्रैटिनो टेक्नोलॉजी कंपनी है गोरखपुर की, ओके। जो नक्षत्रशाला की मशीन बनाती है। पहली इंडियन कंपनी है, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से डेवलप की हुई है। ओके, ओके, ओके। हम लोग अभी मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी में क्या है कि अंदर में नक्षत्रशाला लगाए थे। थोड़ा सा उधर ही उनको अब देखने दीजिए। दिन में एक कार्यक्रम हो गया है जो मूवेबल नक्षत्रशाला का। अभी क्या है कि सर ने बोला था कि 2 टेलीस्कोप आप लगा दीजिएगा ताकि बच्चे सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट माने पिंड, खगोलीय पिंड को देख पाएँ। तो ये टेलीस्कोप है, सॉफ्टवेयर ऑपरेटेड टेलीस्कोप है, ठीक है। तो इससे जो है बच्चों को मून दिखाया जा रहा है। अभी मून के अलावा क्या और भी कोई ग्रह दिख रहे हैं? वीनस, अभी ग्रह में वीनस दिख रहा है, मार्स दिख रहा है, ठीक है। मार्स अभी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे चला गया है, वो साल में 2 बार, हर 2 साल में 1 बार नज़दीक आता है, तो बेस्ट व्यू होता है उसका। ओके। बट अभी फुल मून है आज, ओके। तो ब्राइटनेस इसकी ज़्यादा है। तो जब ब्राइटनेस इसका ज़्यादा होता है तो बाकी जो ऑब्जेक्ट होते हैं डीप स्काई ऑब्जेक्ट वो धुंधले हो जाते हैं, मज़ा नहीं आता देखने में, विजिबल नहीं होता उस हिसाब से। तो ये पोर्टेबल है पूरी तरह से आप? हाँ, ये तो पोर्टेबल है, अंदर पोर्टेबल नक्षत्रशाला भी है, ये कहीं भी जा सकता है। हम लोग इसको लेकर कई स्टेट में प्रोग्राम कराए हुए हैं। नागालैंड के कोहिमा में फिक्स तारामंडल भी हम लोग इस्टेब्लिश किए हुए हैं। तो ये गोरखपुर के लिए बड़ी बात है, गोरखपुर की कंपनी इस लेवल से काम कर रही है। हाँ, गोरखपुर के लिए बड़ी गोरखपुर के बात लोग है। कम जानते हैं। नहीं, पेपर में तो आधे पेज का हम लोग के ऊपर स्टोरी छपा हुआ है। अच्छा। तो ये है कि जैसे इस फील्ड के लोग जो जागरूक हैं वो लोग जानते हैं, अदरवाइज सामान्य लोगों को भी जानकारी जैसे थोड़ी हम लोग अभी इसरो के रजिस्टर्ड मेंबर हो गए हैं इस नक्षत्रशाला की मशीन सप्लाई के लिए। ओके। तो पेपर में निकला था, बट लोगों को अभी उतनी जानकारी नहीं हो पा रही है। बट आने वाले समय में आप लोग जैसे मीडिया के मित्र बंधु लोग हैं तो इस बात को पहुंचाएंगे कि व्रैटिनो टेक्नोलॉजी एक गोरखपुर की कंपनी है जो इंडिजीनियस वे में तारामंडल की मशीन बनाती है और बाहर के स्टेट में तारामंडल की मशीनें सप्लाई भी की फैसिलिटीज, पूरा फैसिलिटी हाँ, पूरी तकनीक हम लोग डेवलप किए हुए हैं और दे रहे हैं लोगों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो एक प्रोग्राम पूरा एक प्लान था गोरखपुर इस मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी का कि एक नक्षत्रशाला, पोर्टेबल नक्षत्रशाला इंस्टॉल किया जाए, और उन्होंने बताया भी था वीसी ने कि अगर ये प्रयोग सफल होता है तो हम लोग इसको परमानेंटली इंस्टॉल करेंगे। उन्होंने बताया था, ऐसा प्लान भी है। ये देखिए कितना शानदार तरीके से अभ्युदय लिखा हुआ है। ये आपका पूरा थीम है और मतलब ये एक सेल्फी पॉइंट आप लोगों ने बनाया ये सर, ये हमारा सेल्फी पॉइंट है। ये दर्शकों का आकर्षक केंद्र है। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं। ये सर, और ये यहाँ पे आज क्या क्या प्रोग्राम होने हैं? हम लोग इधर चलें, हमको लगता है इधर चल के देखना चाहिए। इधर दिखाओ। तो आइए इधर चलते हैं, अंदर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या जो है अंदर यहाँ पर क्या क्या इन लोगों ने अरेंजमेंट करके रखा है और कैसे इसको मना रहे हैं।
तो जैसे शुरुआती आप देख लीजिए कि जो डेकोरेशन है हमारे सर जो कल्चरल सीनेट सोसाइटी है ओके अभ्युदय के अंडर जो आती है उसका सर फाइन आर्ट्स एक क्लब है, उस क्लब के ही बच्चों ने ये पूरा का पूरा सजावट कर रखा है। पूरा जो डेकोर का जिम्मेदारी है डेकोरेशन की वो जी। उन्हीं के कंधों पे है। जी, और उधर जो एक ग्राफिटी आप देख रहे हैं, ये दिखाइए इनको। हाँ ये जो अभ्युदय जो बना हुआ है, जी, जो अभ्युदय का नाम लिखा हुआ है और नीचे एक ग्राफिटी दिख रही है आपको, एक चित्र टाइप का दिख रहा है, वो भी सर हमारे ही फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के बच्चे ही मिलके उसको बनाए हुए हैं। इस तरह के कई अलग अलग उधर भी मुझे कुछ कलाकृतियाँ दिख रही थी। तो ये पूरे विश्वविद्यालय के अलग अलग दीवारों पर इस तरह के प्रिंट बने हुए हैं। इसके अलावा मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, यहाँ कुछ आप लोगों ने ये बना रखा है। ये भाई साहब कौन है जो बैठे हुए हैं यहाँ पर? जी सर, ये हमारा जो थीम चल रहा है एन इथीरियल यूफोरिया, इसमें हमने जो इसका वो रखा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट जिसे कह सकते हैं, वो हमने एनिमे करके एक आता है, जापानीज कार्टून्स होते हैं, उसके ऊपर रखा है। तो उसी के कैरेक्टर हैं। ये जो अभी आप ये चीज़ देख रहे हैं, डेथ नोट लिखी हुई है, ये एक एनिमे सीरीज़ है, ये उसी के ऊपर बेस्ड ये बनाया गया है। उसी तरीके से सर यहाँ पे सेल्फी पॉइंट के लिए कई सारे चीज़ें हैं। ये सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, जो कुछ स्टूडेंट हैं वो सेल्फी भी ले रहे हैं जी, और उस पूरे इस एनवायरनमेंट को एंजॉय भी कर रहे हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करें। आप लोग यही स्टूडेंट हैं? यस। आप आप इधर आ जाइए। आप लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं? अच्छा, एक बच्चे कुछ बात नहीं करना चाहते हैं, कोई बात नहीं। ये क्या आप लोगों ने बनाया हुआ है? ये भी सर जो हमारा डेकोर है उसी थीम पे बेस्ड ही बनाया गया है। ये भी एक तरह से आकर्षण का ही केंद्र के लिए बनाया गया है, ताकि लोग आ रहे हैं। जैसे सुबह जब प्रोग्राम चला था, कई छोटे छोटे बच्चे आ रहे थे, इसके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे, तो ये उन्हीं के लिए। ये लकड़ी से बना हुआ है मुझे लग रहा है। जी बिल्कुल। ये वुडन के पतले पतले डंडे हैं और ऊपर कुछ पेड़ों की छाल दिख रही है मुझे। जी, उससे आप लोगों ने इसको डेकोर किया हुआ है। आइए और अंदर चलते हैं। ये इनका मल्टीपर्पज़ हॉल है। ये इनका मल्टीपर्पज़ हॉल है जहाँ पर इंडोर इवेंट्स होते हैं। तो अभी तो ये इवेंट ख़त्म हो गया है, खाली हो गया है यहाँ पर, अब बाहर इवेंट्स होने हैं। यहाँ पर मुख्यतः कौन कौन से इवेंट जैसे पीछे आप देख पाएंगे कि ये नक्षत्रशाला का डोम लगाया गया था यहाँ पे, जो पोर्टेबल जो बता रहे थे नक्षत्रशाला जो बनाया जी, ये वो यहीं पे हो रही थी इस एरिया में। ये कल भी होगा, कल परसों भी जी, होगा? कल भी परसों दोनों दिनों का। पीछे यहाँ पे स्टॉल्स कई सारे आप देख रहे होंगे। तो ये एक इवेंट हमारा होता है फीडर फीट नाम का। तो फीडर फीट नाम का इवेंट हम इसमें कराते क्या है कि बच्चों को एक मौका देते हैं कि वो अपना एक स्टॉल लगाएं, एक अपनी मार्केटिंग करें, बेचें, और फिर जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ हिस्सा अभ्युदय को जाता है और मैक्सिमम हिस्सा बच्चे अपने पास लेके जाते हैं। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, इस पूरे इवेंट का जो मेन एक एम ये भी है, एक तो जाहिर सी बात है एक फेस्टिवल का उद्देश्य होता है हैप्पीनेस और खुशी, लेकिन बहुत कुछ सीखने के लिए भी, जैसे कि आप मैनेजमेंट कैसे सीखें, या कैसे आपने बताया कि जैसे कुछ स्टॉल लगाते हैं ताकि आप सेलिंग कैसे होता है वो सीखें, प्लस आप लोग डिसिप्लिन कमेटी बनाते हैं तो कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करना है वो सीखें। तो ये भी एक उद्देश्य रहता होगा कि कैसे चीज़ों को जब हम पढ़ के निकलें, एकेडमिक अपना करियर ख़त्म करें, फिर उसके बाद जब हम करियर मतलब जॉब में जाएं तो वहाँ भी चीज़ें मिलें, उसके लिए भी आप लोग ये पूरा इवेंट कर रहे हैं? ये सर जैसे कि ये इवेंट इन्होंने बताया है, तो इसका मेन उद्देश्य ये रहता है कि लड़के स्टॉल लगाएं। अब स्टॉल में ऐसा प्रोडक्ट रखें कि जो लोगों को आकर्षित करे, इससे लोग बच्चों के अंदर एक मतलब समझ लीजिए सेलिंग की वो आती है, कैपेबिलिटी आती है, वो सीख पाएँ कि कैसे चीज़ों को बेचते हैं, कैसे लोगों को आकर्षित करते हैं। तो सर हम उनको एक मंच प्रोवाइड करते हैं मेनली, जिस पे सर वो अपनी इस कला का प्रदर्शन कर सके, अपना जो है अपना हुनर है वो दिखा सके, कैसे वो चीज़ों को कैसे किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, और कैसे अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, और कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं पूरा। तो ये देखिए इधर भी कुछ सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अम्ब्रेला है जिसके साथ कुछ सेल्फी बच्चे ले रहे हैं। ये पूरा हॉल है, इसको मल्टीपर्पज़ हॉल कहते हैं जी सर। और वो मल्टीपर्पज़ यही है कि देखिए यहाँ खाने की भी व्यवस्थाएं हैं, उधर स्टेज भी लगा हुआ है, या नक्षत्रशाला भी है, तो यही होता है मल्टीपर्पज़। तो इसका भी यहाँ पर 3 दिनों तक चलने वाले फेस्टिवल का शुरुआत आज हुई है, अभ्युदय की शुरुआत आज हुई है। यहाँ पर हम जो जिस जगह मौजूद हैं, यहाँ पर आप सुबह से ही कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हुआ है, और अब जो है अब कार्यक्रम उस वाले ग्राउंड पर होगा, तो हम वो भी आपको कवरेज दिखाएंगे। अब ये बताइए कि कौन कौन आ सकता है आपके फेस्टिवल? क्या कोई बाहर के लोग भी आ सकते हैं? कौन है? जी, जो हमारा फेस्ट नाइट है, 3 फेस्ट नाइट हो रही है, जिसमें से 2 फेस्ट नाइट है, जो एक आज है हमारा बैंड नाइट है। इसके लिए बाहर के लोगों के लिए भी पासेस अवेलेबल हैं, 300 रुपीज़ ईच का। और जो तीसरी नाइट होगी हमारी,
वो हमारे म्यूज़िकल नाइट है श्लोका जी के साथ, सिंगर हैं वो, MTV हसल के पार्टिसिपेंट थे। तो जी उसके लिए भी पासेस अवेलेबल हैं 300 पर हेड के। तो कैसे कोई अगर पास लेना चाहे तो कैसे ले सकता है, क्या सीन है उसका, कुछ आइडिया? वो यहाँ पे आए मतलब हमारे विश्वविद्यालय में आए, हमारे पास जो रिसेप्शन डेस्क है वहाँ पे जाए, वो बताए कि हमें आज के इवेंट की नाइट एंजॉय करनी है, उसका हमें पास चाहिए, तो हम उनको पास वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। पास प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अब कल और परसों दोनों दिन जो आपने बताया कि नाइट्स आपके होने हैं, मतलब जी आज के नाइट्स के लिए पासेस थे। ओके, परसों के लिए फिर ओके। मुख्य तौर पर जो हमने आपको जानकारी दी वो ये कि अभ्युदय मनाया जा रहा है इस मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज में, टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। अब माफ़ करिए, ये पहले इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था, लेकिन अखिलेश यादव की सरकार ने इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया, तब से ये विश्वविद्यालय है और वहाँ पर अभ्युदय मनाया जा रहा है। हम लोग, मुझे लगता है सारी जानकारी हम लोगों ने समेट दी है लगभग। बाकी हम आपको कल भी खबरें दिखाते रहेंगे, आगे भी आप तक अपडेट पहुँचाते रहेंगे कि किस तरह से ये छात्र जो है पढ़ाई के साथ साथ एक फेस्टिवल, एक सफल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और उसमें खुद, मतलब मैं ऐसा फेस्टिवल देख रहा हूँ जिसमें टीचर्स का इन्वॉल्यूशन बहुत कम, मिनिमम नॉमिनल है सर। यस सर, ये जो होता है वो छात्रों के द्वारा ही होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 सोसाइटियाँ हैं, कल्चरल सीनेज और दी एडिटोरियल बोर्ड। तो इसमें सर बीटेक फाइनल ईयर के, बीटेक थर्ड ईयर के और बीटेक सेकंड ईयर के छात्र होते हैं जो इस पूरा ऑर्गेनाइज करवाते हैं इसको। सर इसका मैनेजमेंट हो गया, इसकी इन्वेंट्री हो गया, डेकोर कर हो गया, ये सब सर बीटेक सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट ही करवाते हैं। जैसे कल्चरल सब काउंसिल है हमारी, जिसके अंडर ये हमारी 2 सोसाइटीज़ हैं। अब ये कल्चरल सब काउंसिल जो है ये काउंसिल ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटीज़ के अंदर आती है, जो हमें शॉर्ट फॉर्म में CSA करके बुलाते हैं। तो जो काउंसिल ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटीज़ है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट स्टूडेंट्स का ही रहता है, जो ये सारे इवेंट्स करवाते रहते हैं। ओके, चलिए, तो हम आगे भी आप तक इस तरह की जानकारियाँ पहुँचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। हमारे कैमरे के पीछे आर्यन है, आर्यन नाम आपका? आर्यन है, आर्यन सिंह, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अन्य खबरों और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।